अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कोर्स। वीक 9 के पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप के जो पार्ट 2 था वीक 9 का, उसमें हमने क्या चीज़ अचीव की। हम लोगों ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। वो एक्टिविटी जो थी वो डिपेंड करी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर, या जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके ऊपर। तो अभी तक तो जो हमने इसमें देखा कि इनहेरिटेंस डोमिनेट कर रही थी। तो आई होप कि बहुत हद तक चीज़ें हमारे पास क्लियर हो चुकी होंगी। आज का जो लेक्चर है और जो इससे नेक्स्ट वीडियो है, इन दोनों के अंदर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है उनको डिस्कस करना है। ना सिर्फ डिस्कस करना है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखना है। तो लैंग्वेज में फोकस नहीं कर रहा, तो जो मैं कोड करूँगा ये होगा डेफिनेटली C# में, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू जावा। मतलब इसी कोड को जावा में शिफ्ट आउट कर सकते हैं या किसी और लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है या इम्पोर्टेंस है ये चीज़ की इस कोड को समझा जाए, इस इम्प्लीमेंटेशन को फोकस किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे जर्नी। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो बात करेंगे वो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप, इससे मतलब क्या है। देखिए, एक हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली है, फर्स्ट के स्टूडेंट की क्लास है। एक हमने क्लास क्रिएट की है फैकल्टी की, एक हमारे पास क्लास है कोर्स की। तो जब तक अगर हमें मॉडलिंग करनी है, डोमेन मॉडलिंग करनी है, रियल वर्ल्ड को मॉडल करना है ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये अलग अलग क्लासेस इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब क्लासेस, अगर जो क्लास है कोर्स की वो अपनी दुनिया में रहती रहे, स्टूडेंट की क्लास वो अपने ही काम करती रहे और इनमें कोई इंटरेक्शन ना हो। जो टीचर है, फैकल्टी है, उसकी क्लास अपने काम करती रहे, लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो, कोई एसोसिएशन, कोई कनेक्टिविटी ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो। तो ये इंडिविजुअल क्लासेस हमारे किस काम की। तो इन क्लासेस ने, इन कंसेप्ट ने मिल के एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना है, एक पूरा सिस्टम मॉडल करना है। लिहाजा अब क्वेश्चन ये है कि जितने भी क्लासेस हैं, मैं बेसिकली यहाँ पे क्लासेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्लासेस / ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था, ऑब्जेक्ट कहना चाहिए था। एक्चुअली जो इनहेरिटेंस है, तो ये अभी इसकी हम बात पहले कर चुके हैं। तो 4 किस्म की हमें यहाँ पे रिलेशनशिप नज़र आते हैं। इनहेरिटेंस का है, एसोसिएशन का है, एग्रीगेशन का और कॉम्पोजिशन का है। इनहेरिटेंस को हमने डिटेल में देख लिया है, तो इसकी तरफ फर्दर जाना कोई अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं पड़ती। आई होप कि आप इनहेरिटेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बस आप लोगों ने अगर जावा पढ़ा है तो वहाँ पे जो हम लिखते सिंपल ये थे कि अगर फ़र्ज़ करें क्लास पर्सन है तो हम लिखते थे, और ड्राइव क्लास है डॉक्टर की तो डॉक्टर एक्सटेंड्स पर्सन। और जो यहाँ पे जो C# है तो वहाँ पे वही C++ का रूल फॉलो होता है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे जी, जो कॉलन है वो यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा वो एक्सटेंड किया कॉलन आ जाएगा, तो काम हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एसोसिएशन की है। तो इसके साथ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी फेज़ के ऊपर जब आप फील करें कि आपको चीज़ समझ नहीं आई, डू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम में कर दें। बेहतर तो है किसी वीडियो को जो है वो कमेंटिंग करें ताकि सब लोग इससे बेनिफिटेबल हो सकें। सो एसोसिएशन है क्या? ये सबसे वीकेस्ट रिलेशनशिप होता है क्लासेस की रिलेशनशिप में। अगर बुक्स को देखा जाए तो वो कहती है कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये तीनों के तीनों हैज़ अ रिलेशनशिप है, कंटेनमेंट है, मतलब किसी चीज़ को वो कंटेन कर रहे हैं, अपनी पोजेस में शो कर रहे हैं। मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। मेरे मुताबिक ये जो एसोसिएशन है ये यूजेज को प्रमोट करती है, यानी कि जो एसोसिएशन का रिलेशनशिप है ये यूजेज का रिलेशनशिप है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है किसी काम के लिए, तो इस में भी सेकंड ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सके। तो यूजेज का रिलेशनशिप है, ना कि कंटेनमेंट का या हैज़ आ का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एसोसिएशन को रेफ़र किया है कि ये यूजेज का रिलेशनशिप है, ना कि कंटेनमेंट का, हैज़ आ का, पोजेसिंग का। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है जी, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो लिखा है क्लासेस, तो अब क्वेश्चन में मैंने क्लासेस क्यों लिख दिया। एक्चुअली ये जो आपको रिलेशनशिप नजर इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्लासेस के बीच में होता है।
ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होती, क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होती है, लेकिन जो एग्रीगेशन होती है, कंपोजिशन होती है, और ये आपके पास एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन, ये तीनों के तीनों क्लास ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही हम एसोसिएशन की बात करेंगे, देन वी मस्ट थिंक अबाउट मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के कितने रास्ते हैं, यानी कितनी यूजेज है, इसी तरह वाइस वर्सा। तो इसमें अपने डेटाबेस में या बाकी जो जनरल कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1 to 1 हो सकती है, 1 to many हो सकती है, many to 1 हो सकती है, many to many हो सकती है। तो ये सारी की सारी मल्टीप्लिसिटी हैं। मल्टीप्लिसिटी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें ये क्लास ए है और ये क्लास बी है और हम इनके बीच में एसोसिएशन शो करना चाहते हैं, तो जब मुझे कार्डिनलिटी देखनी होगी इसके साथ, तो मैं यहाँ से कार्डिनलिटी इधर को देखूंगा, इस तरह वाइस वर्सा है, ठीक है। यानी कि अपोजिट साइड की जो ऑब्जेक्ट की क्लास है वहाँ से जो हम शुरू करते हैं ये काम करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिलेशनशिप होता है ये वाला एसोसिएशन का, ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एग्जांपल ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड दिए जा रहा है, तो इसको बाई रिलेशनशिप होना चाहिए एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी बाकी केस में इसमें हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि एक ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या, यूजर्स का मतलब क्या है जी। एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से एक इवेंट ट्रिगर करता है और उसको कहता है जी कि मेरे भी आपके ऊपर ये एक एक्शन परफॉर्म कर दो, ठीक है। अभी इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ फर्दर क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एसोसिएशन के अंदर, दे हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। मतलब कि उनका जो डिपेंडेबिलिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंडेबिलिटी किसी किस्म की यहाँ पे नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट की क्लास, फैकल्टी की क्लास एंड कोर्स की क्लास, ये तीनों की तीनों क्लासेस इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। इनमें एक दूसरे की ऑनरशिप नहीं होगी। मतलब फैकल्टी ऑन नहीं करेगी स्टूडेंट की क्लास का, स्टूडेंट क्लास ऑन नहीं करेगी कोर्स की क्लास को, कोर्स की क्लास ऑन नहीं करेगी टीचर की क्लास को। तो ये इसका मतलब हर चीज़ नहीं कि ये इनके बीच में डिपेंडेबिलिटी है। दे आर लिविंग इन देयर ओन वे। सिर्फ कोई एक ख़ास एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये आपस में एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है। जैसे वो काम हो जाएगा तो वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मतलब ये इनका जो बीच में रिलेशनशिप है जीने मरने का नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअल फ्रीडम वाला रिलेशनशिप है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये एसोसिएशन जो है ये वीकेस्ट रिलेशनशिप है। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल में है जी एम्प्लॉय फॉर कंपनी। अच्छा, अगर तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप होता, कंटेनमेंट का, पोजेशन का, मलकियत का रिलेशनशिप होता, तो कंपनी ने कंटेन किया होना था एम्प्लॉयज़ को। अब इसका मतलब क्या है, जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे कंपनी के लिए, इस सिनेरियो में काम कर रहे कंपनी के लिए, इसका मतलब है कंपनी इनको पोजेस नहीं कर रही, अंडरटेक नहीं कर रही। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ की अलग क्लास है, कंपनी की अलग क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में एक जगह इकट्ठे हुए काम करने के लिए। इसके बाद जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो कंपनी अपनी दुनिया में रह रही होगी, एम्प्लॉयज़ अपनी दुनिया में रह रहे होंगे, एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। तो ये दैट्स द एसोसिएशन। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स कोर्सेज और जो कोर्सेज हैं वो टॉट बाय टीचर्स। तो अगेन एसोसिएशन है, स्टूडेंट यूज़ कर रहा है कोर्सेज को पढ़ने के लिए और ये टीचर जो इन कोर्सेज को पढ़ा रहा है, एक सेमेस्टर के बाद जब आप इस सेमेस्टर को क्लियर कर लेंगे तो टीचर का इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बाद टीचर का ठीक है कोर्स पढ़ाया था, अब इसके बाद क्या होगा, कोर्स की क्लास अपनी दुनिया में रह रही होगी, टीचर की और कोर्स को पढ़ा रहा होगा या किसी और डोमेन में होगा, स्टूडेंट कोई और कोर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोर्स है, मतलब ये मे भी आप इसको कह सकते हैं कि डिग्री, जैसे डिग्री वाइंड अप होगी आपको पता भी नहीं होगा कौन सा कोर्स कौन सा टीचर। तो इस किस्म का जो रिलेशनशिप है
ये एसोसिएशन में रिलेशनशिप है। मतलब ये नहीं होगा कि जैसे ही स्टूडेंट पास आउट होगा तो पीछे कोर्सेज को आगे लगा दी जाएगी कि अब कोई और कोर्स नहीं पढ़ सकता भाई, चूँकि ये स्टूडेंट जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक फ्लो के साथ काम चलता रहता है। तो दैट इज़ एसोसिएटिविटी। अब मैंने इसमें कार्डिनलिटी या मल्टीपलिसिटी डिस्कस नहीं की कि कितने स्टूडेंट कितने कोर्स लेते हैं, कि टीचर कितने कोर्स पढ़ा सकता है। ये आपने डिटेल से डेटाबेसिस में सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा। मेरा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फोकस ये है कि एसोसिएशन पे डिस्कस कर सकें और इस एसोसिएशन को कोड कर सकें। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने डेमो एक लेना है जी इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से कि अब हम क्या करेंगे। अब हमने जी विजुअल स्टूडियो में जाना है और विजुअल स्टूडियो में जा कर के हमने कोड करना है इस सिनेरियो को। अब वो सिनेरियो है क्या, वो जो सिनेरियो यहाँ तक आपको नज़र आएगा कि जो स्टूडेंट हैं वो कोर्सेज में इनरोल हो रहे हैं। सिर्फ इतना हिस्सा मैं कोड करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जनाब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम सिंपली क्या करेंगे जी, एक डेफिनेटली कंसोल की एप्लीकेशन है और यहाँ पे हमारे पास है जी C3071 ये कोर्स कोड है अंडरस्कोर। इस वक्त जी जिस जगह हैं वो हम जी वीक 9 के पार्ट 3 पे हैं, ठीक है जी। और जिस चीज़ को हम कोड कर रहे हैं दैट इज़ एसोसिएशन। ये जी एसोसिएशन डेमो। तो एसोसिएशन को डेमोस्ट्रेट हम कर रहे हैं। तो लेट्स हैव ओके बटन। इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, इस सिनेरियो के देखें, हमें यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास और कोर्स की क्लास क्रिएट करनी है। तो कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट इनरोल होंगे। दैट मीन्स कि जो कोर्सेज है वो इस मामले में यूजर्स का रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट के साथ। तो अब उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट है, हम कहते हैं जी फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए, जैसे आप तक चीज़ पहुंचाने के लिए ये बस हम मैक्सिमम 2 चीज़ें ले लेते हैं। स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मेरा ख्याल मोर देन इनफ है। थर्ड, मैक्सिमम अगर हम बहुत भी आगे जाना चाहते हैं तो मे बी वी आर इंटरेस्टेड इन डिसिप्लिन, कि इस वक्त के डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है, इनरोल है। और उसके बाद ये कोर्सेज है, तो कोर्सेज में से कोर्स का कोड और टाइटल, ये मोर देन इनफ है। मतलब हम इस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं ये किस सेमेस्टर में ऑफर हुआ और इसका बाकी डिटेल वगैरह, कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स आती है। तो इसको एक्सक्यूज़ मी। तो आएँ जी वापस इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले क्रिएट करनी क्लास स्टूडेंट की क्लास होगी तब ही स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हो सकेंगे। तो स्टूडेंट की हमारे पास एक क्लास है और इस स्टूडेंट की क्लास में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 ही चीज़ें देखूंगा। नंबर 1 तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरे नंबर पर इनका नेम। आप तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन भी डिस्कस कर सकते हैं जी कि एक कोर्स है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का, इसमें जो डिसिप्लिन है आईटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन चूँकि मेरा यहाँ पे इससे कंसर्न नहीं है, लिहाजा मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने लगा हूँ। अब लिखते हैं इसका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हम सिंपली क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर का एक पैरामीटर होगा, दूसरे नंबर पर नेम का पैरामीटर होगा और ये सिंपली क्या करेंगे, दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके सामने आएंगे जी दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम। तो ये कंस्ट्रक्टर जी जो क्रिएशन के लिए हमारे पास काम आएगा। अब हमें चूँकि कंसोल पे जाके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है तो हमारे पास यहाँ पे टू स्ट्रिंग का जो मेथड है वो हमें ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में जा करके हम लोगों ने जो काम करना वो ये है कि हम चाहते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, उसके बाद टैब का डिस्टेंस हो या डबल टैब का डिस्टेंस हो और फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाए जी स्टूडेंट का नेम। और दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए और स्टूडेंट का नेम आना चाहिए। ये 2 चीज़ें हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये थी हमारी स्टूडेंट क्लास, वेरी सिंपल। मैंने गेटर सेटर्स की हमें यहाँ पे चूँकि ज़रूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर 2 पैरामीटर एट्रीब्यूट्स डेटा मेंबर चाहिए। एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लिया और एक टू स्ट्रिंग का मेथड है जो कि डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को कंसोल के ऊपर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना ये है कि राइट क्लिक, अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं जी कोर्स की क्लास। तो लेट्स नेम इट कोर्स। अब कोर्स की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे अगेन 2 ही चीज़ें होंगी।
नंबर एक प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स का कोड क्या है, और दूसरे नंबर पर प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स का टाइटल क्या है, और तीसरे नंबर पे चूँकि इस कोर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें अरे चाहिए होगी या कंटेनर चाहिए होगा। डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं सिंपली क्या करता हूँ जी, पब्लिक लिस्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट डेटा की, और इसका लिस्ट का मैं नाम रखता हूँ जी लिस्ट इज़ इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ले जी, मैंने इस पर कोई ऐसी वो कंस्ट्रेंट नहीं लगाया कि मैक्सिमम 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आप इसकी लिस्ट डॉट आप इसके साइज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमारी डिमांड नहीं है लाज़िम मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे दो ही चीज़ें चाहिए, वो जी टाइटल। मैं यहाँ पे इसको जैसे ये भी कर सकता हूँ कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है लिस्ट के अंदर वो हम उसकी एक साइज़ डिफाइन कर लें। तो ये भी आप कर सकते हैं 1 to 40 आप कह सकते हैं। एक मैक्स जैसे NTU में है कि मैक्सिमम 45 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं किसी कोर्स में, तो हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इसकी अपर लिमिट डिसाइड करना हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है इनके बीच में एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप क्रिएट करके देखें और वह कैसे काम कर सकता है, इस पर फोकस कर सकें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, दिस डॉट कोड इज़ इक्वल टू कोड, उसके बाद दिस डॉट टाइटल इज़ इक्वल टू टाइटल। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी कि अब हमें पब्लिक वॉइड एक कोर्स लिखना है, सॉरी एक मेथड लिखना है जिसका नाम होगा इनरोल। इनरोल को मैं क्या करूँगा जी, स्टूडेंट टाइप का मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा स्टूडेंट, और ये सिंपली क्या करेगा, ये जनाब करेगा ये कि इस वक्त ये जो लिस्ट है लिस्ट में ऐड कर देगा उस स्टूडेंट को जो भी हम इसको पास करेंगे। भाई सिंपल सी कहानी है। और अगर हम चाहते हैं कि उसको डी रोल भी किया जा सके स्टूडेंट को, तो हम सिंपली लिख देंगे लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, तो वो हमारा फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली इसको एज इट इज़ आपसे रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक मेथड चाहिए होगा पब्लिक वॉइड, इसका नाम मैं रखता हूँ जी प्रिंट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम लिखने लगे हैं जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें जा कर के हम सिंपली करना क्या चाहते हैं कि 0 इंडेक्स के ऊपर हमें कोर्स का कोड नज़र आ जाए, और और उसके बाद हम चाहते हैं कि डैश के बाद हमारे पास जो टाइटल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए, मतलब कोड और टाइटल, ये दो चीज़ें हम चाहते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए। और उसके बाद हम चाहते ये हैं कि अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन पर जा कर के हम लोग जो काम करना चाहते हैं वो ये है कि जस्ट फॉर दिस के सेक ऑफ क्लैरिटी मैं ये डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट करने लगा हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी की चीज़ें क्लियर नज़र आ सकें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अब भी आप सोच रहे हो वो ये है कि भाई हम यहाँ पे ओवरराइड क्यों नहीं करें टू स्ट्रिंग के मेथड को, होना तो उसी को चाहिए था ना, क्योंकि हम उस कंसोल पर एड्रेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं सिंपली तक कंसोल डॉट राइट लाइन कोर्स को जो भी कोर्स का ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर लेते। फॉर्चुनेटली इसमें या अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। कैसे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हमें डिस्प्ले करने, हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की एक स्टूडेंट को तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है कंसोल के ऊपर, लेकिन एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हमें वहाँ पे लूपिंग करनी पड़ेगी, आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे फॉर लूप या फॉर वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप या फॉर ईच लूप चाहिए होगा। इसलिए हमें यहाँ पे एक मेथड लिखना पड़ेगा जो आइट्रेशन करके एक लिस्ट में जाए और इंडेक्स बाय इंडेक्स जो लिस्ट के अंदर डेटा है स्टूडेंट का डेटा उसको ये डिस्प्ले कर सके। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जी फॉर ईच में मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है जी, लिस्ट के अंदर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वो ये ब्रेसेस लेके आऊँ, उसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ क्लैरिटी ये मैं इसको लेके ब्रेसेस में लगा दी हैं। तो हम चाहते क्या हैं जी, कंसोल के ऊपर राइट लाइन के ऊपर हम डिस्प्ले कर सकें इस स्टूडेंट को, सॉरी दैट इज़ बी स्टूडेंट, वो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं जी। अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा जी कोर्स का एक ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी क्लास होगी,
ये वाली कोर्स की क्लास है और इसके अंदर हमारे पास 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं जिसका ताल्लुक इस कोर्स के साथ है, वो है जी कोर्स का कोड और उसका टाइटल। अब इस कोर्स में स्टूडेंट्स को इनरोल करने के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट ली है। आप अरे भी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, स्टैक ले सकते हैं, वट जो भी आपकी डिमांड है, मेरा से कंसर्न नहीं है। बस एक तरीका है कि आप अब, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरेज कंटेनर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप ये काम कर सकें। कंटेनर नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए जी कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज पास किए जाएंगे ताकि वो उसको इनिशिएट कर सके उस स्टेट में जिस स्टेट में हम चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जी, वो मेथड क्या हो सकता है जी, इनरोल करेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट टाइप को उसको ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, ये लिस्ट में जाके उसको ऐड कर देगा। जस्ट आप लोगों के लिए अगर आप पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो पब्लिक वॉइड, तो मैं इसको नाम रखता हूँ डी रोल। मुझे नहीं पता इसका रिवर्स क्या होता है, अनरोल होता है, अनरोल शायद होता है, आई थिंक अनरोल है जी। तो यहाँ पे हम इसको जो भी स्टूडेंट बताएंगे, ये उसको इस कोर्स में से रिमूव कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, वो जो लिस्ट डॉट उसको रिमूव कर देगा जो भी स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है। मैं इसका ताल्लुक एसोसिएशन से हो सकता है लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पे काम करें, लेकिन मैं जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को अनरोल भी करना तो वो भी किया जा सके। अच्छा, ये थी हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन। हमने स्टूडेंट और कोर्सेज को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब बारी है जी इनको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम में है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये अपनी लाइफ गुजारते, मतलब ये खुद को हर ऑब्जेक्ट खुद ही क्रिएट करेगा, खुद ही डिस्ट्रॉय करेगा। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं आपको क्रिएट करूं। हर ऑब्जेक्ट ने खुद अपनी लाइफ साइकिल में रहना है। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ जी, student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे उसका जो रोल नंबर है 18-NTU-1001। ये जनाब हमारे पास उसका स्टूडेंट का रोल नंबर है और नाम स्टूडेंट है उसका आ जाएगा जी अहमद इशफाक। ले जी, ये उसका नाम है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट इसको मुझे रीफैक्टर करना है student2 के अंदर, student1 के अंदर। तो मैं चाहता हूँ जी student1 के साथ इसको ये, तो ये student1 आ गया। अब मैं लेकर तो जी student2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम जनाब इसका जो लेके आने लगे हैं रोल नंबर वो ये है, और इस रोल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर इनफैक्ट ये हमारे पास 2 है, और नाम उसका आ जाएगा जी आमिना फ़हीम, ये स्टूडेंट का नेम है। थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट हमारे पापास आ जाएगा जी STD3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे जनाब जो हमें उसका रोल नंबर 3 चाहिए होगा और उनका जो नेम आ जाएगा स्टूडेंट का वो जनाब आ जाएगा जी सलमान अहमद। ये हमारे पास 3 स्टूडेंट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट 4 भी क्रिएट कर लेते हैं इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें हमारे पास आ जाएगा जी 4th नंबर पे स्टूडेंट, और उनका नाम हमारे पास आ जाएगा जी आयशा अब्दुल्ला। दीज आर जस्ट डमी नेम, आई होप कि आप ये इसमें किसी को टारगेट कर रहा हूँ मैं। इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड दैट्स 5। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो जनाब आ जाएंगे मूसा शाहिद, या ये मेरे बेटे का नेम है जी माशाल्लाह। ओके जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि अब स्टूडेंट्स ने खुद को क्रिएट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप नहीं है, हर एक की ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी लाइफ साइकिल है, तो इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने खुद को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट करने, अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है ये है जी ऑब्जेक्ट, ये कोर्स कोड है हमारा इज इक्वल टू न्यू। अब जो कोर्स है वो खुद को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हर एक ने खुद ही क्रिएशन डिस्ट्रॉय का काम खुद ही करना है। तो अब इसका जो कोड है, अगर आपको याद हो, हमारे पास ये कोड है इस कोर्स का, और इस कोर्स का जो टाइटल है जो हम पढ़ रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ले जी, अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स की अलग से पूरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुके हैं,
कोर्स का अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमने इनके बीच में एसोसिएशन इन्वॉल्व करनी है कि एक ऑब्जेक्ट कहेगा कि अब जिस कोर्सेज का ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा स्टूडेंट को इसको एनरोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास आ जाएगा जी, सीक जो ऑब्जेक्ट है डॉट इनरोल, इसको कॉल करेगा और उसको कहेगा स्टूडेंट 1 को इनरोल कर लो। उसके बाद फिर जो सी का ऑब्जेक्ट है ये इनरोल को कॉल करेगा और उसमें जी स्टूडेंट 2 को इसमें इनरोल कर लेगा। इसी तरह से ये काम हमें 5 बार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इनरोल होना चाहते हैं। स्टूडेंट 3, उसके बाद सीक डॉट इनरोल, अब ये इनरोल करेगा जी स्टूडेंट 4, उसके बाद जी सीक डॉट इनरोल दैट इज स्टूडेंट 5। नहीं जी, पाँचों के पाँचों स्टूडेंट्स स्टेप 1 में जो हमारे पास था वो ये था जी कि स्टूडेंट्स क्रिएट स्टूडेंट्स, ठीक है जी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा टास्क नंबर 1 था। टास्क नंबर 2 में जो स्टेप हमारा 2 बनता है, स्टेप 2, उसमें हमने क्या करना था, क्रिएट कोर्स ऑब्जेक्ट। जब ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया, अब हम आते हैं जी एसोसिएशन की तरफ। तो स्टेप 3 में हम लोगों ने इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो करना है, तो इनरोल स्टूडेंट्स। तो उसके लिए जनाब ये हमारे पास काम है। अब आखिर में क्या करना है कि ये सब हमारा काम हो चुका है, जस्ट अपने आप को खुद को डिस्प्ले करने के लिए कि ऐसा हुआ है। हम जो सीख है इसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले कर दो। अगर हमने सब कुछ ठीक किया है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ, तो देखते हैं जी कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारे साइड पे है। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करने लगा हूँ। नहीं जी, अब आप देख सकते हैं जी इस कोर्स के अंदर जो टाइटल टॉप पे मेरा था, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा था, ये कहाँ से आया इस टॉप पे, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है दोनों, ठीक है जी, टाइटल, कोर्स का टाइटल और उसके बाद लिस्ट उसने क्रिएट की थी। तो लिस्ट ने उसने स्टेप बाय स्टेप इन सबको रिप्रेजेंट किया है। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास ये इसकी लिस्ट है, 18 NTU 101 1001 अहमद इशफाक, और उसके बाद आमिना वहीम है, सलमान अहमद है, आयशा अब्दुल्ला है और मूसा शाहिद है। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन। आई होप कि अब आपने इन सब चीज़ों को डिटेल में देख लिया होगा। अच्छा जी, अब आपके लिए जी एक है जी ख़ास बात। वो ख़ास बात क्या है आपकी, मैं आपको पहले भी 2 असाइनमेंट दे चुका हूँ, जो अभी तक आपने मुझे सेंड नहीं की, तो मैं उसको दोबारा गूगल क्लास के ऊपर जाकर अपलोड करने लगा हूँ। तो एक MEC की थी, उससे पहले हमने क्लास में देखी थी, तो तीसरी असाइनमेंट है। तो इन तीनों को आपने रिप्रेजेंट मुझे अपलोड करना है, इसी वीक में करना है। तो आई होप कि अब आप इसमें सुस्ती नहीं दिखाएंगे। अब आपने करना क्या जी, मैं बस एक सिनेरियो दिखाने लगा हूँ आपको। आपने इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना है, C# में कर ले, जावा में कर ले, C++, इन तीनों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज में कर लें, इट्स अप टू यू। मुझे इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों में से कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगती है तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो जी स्टूडेंट्स इनरोल होंगे कोर्स के अंदर, ये मैंने आपका काम कर दिया है, ये अभी जो आपको हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये कोर्स कौन पढ़ाएगा, डेफिनेटली जैसे मैं ये मिस्टर मोहम्मद शाद टीचिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो अब आपने एसोसिएशन एक दूसरी हमें चाहिए होगी, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए कोई टीचर होगा। तो ये जो कोर्स और टीचर का जो रिलेशनशिप है जनाब, ये अब आपने फर्दर इसको एक्सटेंड करना है ताकि हमें पता लगे कि ये टीचर को किस टीचर ने इस कोर्स को पढ़ाया था। तो ये अब आपके पास टास्क है, नॉट अ बिग टास्क, थोड़ी सी आपको चेंज करना पड़ेगा इसी कोड में, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था जी हमारा अभी तक का लेक्चर, आज की वीडियो। वीक 9 के बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। वीक 10 से नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने एक कंसेप्ट ने दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं, कंपोजिशन एग्रीगेशन का। तो बी अटेंटिव, और उससे पहले डू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिएगा कैसे, और अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ लेट मी नो। इसी वीडियो के नीचे आप प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट के बाद अगर प्रॉब्लम है तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम को जहाँ तक हो सका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ये जो कोड है मैं गूगल क्लास पे भी अपलोड कर दूँगा ताकि इस कोर्स के साथ आपने मॉडिफिकेशन करके असाइनमेंट का सोल्यूशन लेके जाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।